आजमगढ़ में हैं और हमारा वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं है कि जो है दुनिया में या भारत में जो है अंधविश्वास फैलाया जाए, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं से जो आजमगढ़ जिला है एक कहीं ना कहीं से एक चमत्कारिक जिला है, क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई जो है देश नहीं है जो इस आजमगढ़ जिले को ना जानता हो। और इस आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आए दिन या तो बहुत बड़ी घटना होती है या तो बहुत बड़ा चमत्कार होता है। अभी जो है 4 महीना पहले एक जो है वृक्ष खड़ा हुआ था बरगद का, जो एहरौला थाना के अंतर्गत आता है, उसके ठीक पीछे जो है, और वहाँ पर लाखों की जनता की भीड़ लगी और वहाँ पर लोग जो है अपनी अपनी श्रद्धा से यानी कि जानते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक। ये आज की बात नहीं है, सदियों से चला आया है, एक मानता है एक नहीं मानता है। तो चलिए बहरहाल, क्योंकि अगर अच्छाई बुराई दोनों नहीं रहेगी तो अच्छाई का महत्व नहीं होगा, या बुराई ही सिर्फ रहेगी तो अच्छाई को लोग कैसे जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ जुआ भाई हैं, मैं बता दूं कि ये जो पेड़ है, ये पेड़ जो है कई वर्षों से गिरा हुआ था। कैमरामैन जी करीब से आइएगा, दिखाइएगा। ये पेड़ जो है कई वर्षों से गिरा हुआ था और ये मौके से हो गया भैया खड़ा। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये पेड़ जब खड़ा हुआ है, इस समय जो सावन का महीना चल रहा है और इसमें जो है जो भोलेनाथ के जो भक्त हैं, ये जो है इनका जो है कांवर लेके जाते हैं और तमाम तरीके से यानी पूरा सावन जो है यानी भोलेनाथ के नाम पर कर दिया जाता है। और देखिए यहाँ पर तमाम लोग अपनी अपनी श्रद्धा से यहाँ पर पूजा पाठ भी किए हुए हैं। मैं आपको दिखा दूं कि शायद आप आएंगे देखेंगे, ये देखिए नाग देवता हैं, अगर इनको देखेंगे शायद आपके रोए कांप जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से जीभ काढ़े हुए हैं भैया, यहाँ पर खतरा भी बना हुआ है। लेकिन चलिए हम इस ये जो करिश्मा हुआ है, चमत्कार हुआ है, इसको आप लोगों को दिखाने के लिए, सांपों से भी हमें डर नहीं है। और देखिए यहाँ पर लोग अपनी अपनी श्रद्धा से पूजा पाठ किए हुए हैं। यहाँ पर अगरबत्ती का खोखा फेंका गया है और देखिए यहाँ पर जो रक्षा होता है। और यहाँ पर देखिए मैं बता दूं, जो महिलाएं हैं अक्सर जो है सिंदूर का जो है टीका लगाती हैं। तो यहाँ पर देखिए कैमरामैन जी दिखाइए, यहाँ पर पीला लाल हरा यानी कि जो तमाम रंग के जो हैं अबीर हैं, कोई सेनूर है, यहाँ पर टीके हुए हैं। तो यहाँ पर 2 बातें हैं, 2 पहलू हैं। तो चलिए जो यहाँ पर हमारे जो भाई बंधु हैं, जुआ लोग हैं, ये लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, मैं इन लोगों के विचारों को जानना चाहूँगा कि यहाँ पर कैसे क्या हुआ है। तो मैं सबसे पहले यहाँ जानूंगा जो इसके सबसे चश्मदीद गवाह हैं, जिनके सामने पेड़ खड़ा हुआ है। भैया क्या नाम है आपका? किशन नाम मेरा। तो कैसे जो है आप यहीं पर थे जब पेड़ खड़ा हुआ? यहीं पर थे, हाँ। मौके पे बारिश हुआ, बारिश में जब मिट्टी भीग गई ना, जी। तो इधर जड़ में बैलेंस ज्यादा होने के कारण से पेड़ खड़ा हो गया। इसके पहले टहनी कटी नहीं थी, टहनी कट गई तो बैलेंस जड़ में ज्यादा हुआ, तो फिर पेड़ खड़ा हो गया 9 बजे रात को। जी। हाँ। ये कितने दिनों से गिरा हुआ था? 2 साल पहले 2021 में गिरा था। अच्छा। जून में। तो किस कारण से खड़ा हुआ, इसका रीजन क्या हुआ? जड़ में जब बैल भार ज्यादा हुआ तो ये जो टहनी हल्की हो गई, ये पेड़ खड़ा हो गया इसके कारण से। और बारिश तो इसके पहले भी हुई थी जो है, तो पहले क्यों नहीं खड़ा? इसकी टहनी तब नहीं कटी थी ना पूरी। टहनी जो कितने दिनों पहले कटी है? टहनी अभी 2 महीना पहले कटी है। 2 महीने पहले कटी है, लेकिन बारिश तो 1 महीने से हो रही है। तो अगर इसका वजन बनना होता तो भीग तो रहा होगा 1 महीने से लगभग। नहीं, 1 महीने से बारिश नहीं हुई, अभी तक बारिश हुई 10 दिन पहले। इससे पहले बारिश नहीं हुई। जैसे लोगों का ये कहना सावन का महीना आ गया, भोलेनाथ का जो महीना था, इसलिए जो है ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये केवल भ्रम फैलाया जा रहा है, बात कुछ नहीं है। अच्छा देखिए यहाँ पर और भी जुआ है, मैं लोगों से जानना चाहूँ, भैया क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? इसके बारे में यही है जो सब कह रहा है कि ऐसा गिर गया वैसा गिर गया। अब भाई उन लोग को मानना पड़ेगा, हम लोग तो जबरी मत मनाइए। देखिए सबको, ये भारत देश है और मैं बता दूं कि जो बाबा भीमराव ने, अंबेडकर जी ने जो लिखा है कानून, संविधान सबके लिए बराबर बनाया है और सबको बराबर हक है। आपको भी बराबर कहने का अधिकार है, चाहे कोई छोटी जात का हो चाहे कोई बड़ी जात का हो। ईश्वर के यहाँ से तो सब जातियां एक हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश को जातिवाद के नाम पर खंड खंड कर दिया जाता है। लेकिन वो तो बाबा भीमराव अंबेडकर जैसे महान महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने सबको बराबर अधिकार दिया। तो भैया आपको भी बराबर बोलने का अधिकार, आप खुल के अपनी बात कहिए। जी ऐसा है, सब आते हैं कहते हैं मैं है, हम लोग भी कहते हैं ना, मरा आदमी कभी खड़ा नहीं हुआ, सवाल ही नहीं होता। अगर कोई माने आदमी मरता है, चलो पानी में धर दे, अगर खड़ा हो जाओ, नहीं होगा ना। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ इसको काट दिए हैं, लेकिन ये 3 साल पानी खाया है। 3 साल अब तक क्यों बैलेंस उसका नहीं? अब क्यों वह पानी गिर रहा था, अब भी वही पानी गिर रहा है। तो धीरे धीरे गला है कि एक बैग गला है, तो मैं नहीं जानता। जब से गिरा होगा उसका तो माटी काफी हल्का होता चला गया। जी हल्का होता है। जी जितने पानी बरसेगा उतने हल्का होगा। अब कितना जनी
कहा नाम है कि ऐसा हो गया, चाहे वो देखे ना हो तब वो कहते हैं कि ये हमें कुछ नहीं होता था। जो हम लोग देखे यहाँ सब जल चढ़ाते थे और वो सब करे, हम लोग यहाँ हकते थे, यहाँ देखते थे, हम लोग कभी देखे ही नहीं। पूछो कितना दिन से ये रहते, तो सब शहर में रहते हैं। चलिए ठीक हैं? है। बहुत ही अच्छी बात है। देखिए सबकी अपनी भावना है, जाकी रही भावना जैसी और हरी मूरत देखी तीन तैसी। तो जिसका जैसा विचार होता है उसी तरीके से देखता है। भैया आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मैं तो भाई यही कहूँगा, जो बोले हैं सच बोले हैं। हाँ भाई, तो जैसे वो तो बोले हैं सच बोल, लेकिन आप तो कुछ बोलिए अपनी तरफ से। मैं क्या बोलूँगा, जो बात बोले हैं वो जानते हैं, हम लोग दोनों जानते हैं, वही बात सच है तो बस सच है। सच का मतलब क्या है कि जैसे चमत्कार है जो है भोलेनाथ का। हाँ, भोलेनाथ का चमत्कार ही है, समझो। तो जैसे ये कितने दिनों से गिरा था, इसको कितने दिनों 3 से? साल हो गए, 3 साल हो गए। और ये भी जैसे बात बताते हैं कि सावन के महीने में ही गिरा था और सावन के महीने में ही खड़ा हुआ। हाँ जी, हाँ, सावन के महीने में ही गिरा था वो। हाँ जी, और सावन के महीने में ही खड़ा हुआ। हाँ हाँ। इसमें आप लोग क्या करना चाहते हैं, इसको आप लोग भी बताओ ना। नहीं बिल्कुल, सबके विचार लिए जाएंगे, सबको अपना अपना कहने का अधिकार है। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं से ईश्वरीय चमत्कार है, इसमें दैवी शक्ति है। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर देखिए और भी लोग हैं। भैया आप क्या कहना चाहोगे? हम तो यही कहना, जो पहले बताया सर वही सही है। अरे पहले भैया पहले 5 मैं- लोग बताए हैं, पहले अब ये मैं मत ही कहिए बताया कि था। जैसे हो गया वो गया वो। गिरा था है, हाँ हाँ इसकी टहनियाँ लंबे थे, जी। इस तरफ वजन था। हाँ, हाँ, जबकि 1-2 महीने पहले इसको लकड़ी को काट लिए। हाँ, हाँ। फिर बारिश हुआ, हम्म, इसकी जड़ थी काफी चौड़ी में, मिट्टी पे ज्यादा 1-2 टाली लगी थी, तो बैलेंस इधर एक तरफ लोड पाया, सीधा खड़ा हो गया। जी, और इसमें कोई चमत्कार नहीं है। और कोई चमत्कार हो तो उसमें कोई दिखाए ना यहाँ पे चमत्कार है। हम तो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे लोड है तभी खड़ा हुआ है, लेकिन जो कह रहे हैं चमत्कार, उसको दिखाना चाहिए। कहने से थोड़ी कोई मान जाएगा, उसको दिखाइए आप। कैसा चमत्कार वो दिखाए, हाँ, कैसा चमत्कार वो दिखाए सामने, यानी सामने दिखाए कैसा चमत्कार है, हम भी देखे क्या चमत्कार है। हाँ हाँ जैसे इसलिए देखिए इस दुनिया में 2 लोग हैं, आस्तिक और नास्तिक, 2 तरीके से हैं। तो आप बताइए कि ये मानते हैं कि प्रकृति या ईश्वर या अल्लाह या खुदा गाड जिसको भी मानते, कोई है कि नहीं है शक्ति? शक्ति कोई शक्ति को मानते हो आप कि नहीं मानते? शक्ति तो है, लेकिन वो एक अदृश्य शक्ति है जिसको हमने कभी कोई नहीं देखा। सिर्फ अपने मन की कल्पना से हम लोग बना लिए हैं कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है, किसी को कभी कोई नहीं देखा है। जिसको जैसे बना लिया, जैसे मतलब हर राज्य में अलग अलग भगवान, हर जगह अलग अलग है, लेकिन कभी किसी को कोई नहीं देखा है। बस अपने विश्वास पे करते हैं, बस विश्वास पे ही दुनिया टिकी हुई है, बस यही चीज़ है। बहुत अच्छी बात बताया। देखिए भैया अच्छे ज्ञाता भी दिख रहे हैं, क्योंकि जो 33 करोड़ देवता हैं हिंदू धर्म में, जिसमें 9 करोड़ दुर्गा, 12 करोड़ शंभू का रूप है जो वे भोलेनाथ हैं, जिनको महादेव कहा जाता है। देवों के देव महादेव, सब तो देव हैं लेकिन ये महादेव हैं। और सबकी देखिए अपनी अपनी अलग अलग श्रद्धा है। और ये भी नहीं कह रहे हैं कि नहीं कोई शक्ति नहीं है, लेकिन इन्होंने भी माना कि एक शक्ति है। लेकिन क्या चमत्कार देखना चाहते हो कि यहाँ पर क्या हो जाए तो आपको लगेगा कि हाँ चमत्कार? चमत्कार यह है, जैसे टहनी थे वैसे फिर खड़ी हो जाए, ये हरा हो जाए। कुछ चमत्कार है, जैसे हमारे भुखमरी है, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, तो हम कोई ईश्वर की शक्ति माने। अगर इंसान कुछ मतलब इतना भ्रष्टाचार और इतनी महंगाई बढ़ रही है, उस पर कोई रोक ही नहीं लग रहा है। एक पेड़ खड़ा होगा तो इसमें भगवान आ गए। अगर भगवान यहाँ पर क्यों न जाके अपने कहीं मतलब अच्छी जगह पे रहे, यहाँ पर बाढ़ में कहीं यहाँ पर पानी लग जाता है। अच्छी जगह कहाँ रहा दिए, गाँव में तो सबके जमीनिए ना है। हाँ, हमारी यहाँ हम लोगों के ही देन है, करप्शन है तो सही है, लेकिन भगवान यहाँ से एक मंदिर बनना चाहिए। हाँ जी, इस चमत्कारी जगह पे एक मंदिर बनना चाहिए। हाँ जी, इसके तमिलनाडु में तो मंदिर बनना चाहिए। अगर हो सकता है कि जिसकी जमीन हो उसके पास जमीन कम हो, जिसकी जमीन हो तो अगर मंदिर बन जाएगा तो उसकी जमीन चली जाएगी, तो फिर उसके लिए कैसे भरपाई होगी? हाँ, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। नहीं वो लाख की बात नहीं है याद भाई। देखिए दोनों बातें हैं, ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि हो सकता है भाई ये किसी की जगह जमीन हो उसके पास, क्योंकि मंदिर बनेगा तो कम से कम 4 से 5 बीसी उसमें जमीन लगेगी, या तो उसमें भाई जिसकी जमीन, उन लोगों के पास जमीन काफी कम है। हाँ, काफी कम है, यहीं पर है थोड़ा और घर पे, और ज्यादा इन लोगों को जमीन नहीं है। हम लोग जान रहे हैं कि एक ही गांव के रहने वाले हैं, तो जान ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं तो ये कहूँगा अपने वीडियो के माध्यम से, अगर जो भी श्रद्धालु हैं सब लोग एक चंदा लगाएं, क्योंकि जितनी जमीन यहाँ से ली जाए तो कम से कम उस व्यक्ति को जमीन दी जाए। क्योंकि कोई भी पूजा पाठ तब तक सार्थक नहीं होगी जब तक किसी का उसमें अगर दिल दुखा दिए आप, किसी को तकलीफ हो गई, किसी के बच्चे भूखे मरने लगे, तो आपका पूजा पाठ कभी जो है स्वीकार ईश्वर नहीं करेगा। क्योंकि ईश्वर के सब पुत्र बराबर, क्योंकि जितनी भी जनता है, संतान है, चाहे लायक हो चाहे नालायक हो, वो सबकी नज़र में एक होता है। किसी भी संतान को जो प्रकृति जो है दुखित नहीं देखना चाहती है। यहाँ पर कुछ माताएं जी उपस्थित हैं। हाँ माता जी बताओ क्या चमत्कार है भाई?
भाई जौन बाबा हम लोग के मंजूर है ना बा हम लोग की एक कूला खेत बा लहसुन धनिया हम लोग कहाँ जाब खाए। हाँ हम लोग के घरे दुखलिया पलवार हैं हम लोग के जा देखा हम लोग गरीब मनई है। हाँ हमारा जेठ के इतना सीरियस बा तो हम लोग के ये कुल अच्छा लागत बा। आपके सामने देख लो सीना खोल के हम ऑपरेशन कराए है। वो जो लड़का हमारा खड़ा हमारा एक लड़का है लेकिन यही बात कहा हमने, तो यही बात आपने सुना ना, हमने तो यही कहा कि अगर जिसकी श्रद्धा हो चंदा लगाकर जो उसको उतनी जमीन दी जाए। क्या हमने गलत कहा भाई? जिसकी भी जमीन है उसको उतनी जमीन दी जाए। नहीं हम लोग के जमीन नहीं चाहिए, नहीं हम लोग चमत्कार चाहिए। हमारे लड़के के देखो ऑपरेशन हुआ है लेकिन हम तो गाढ़े में पड़े हमरे बोल कहाँ आई। हमारे लोग के घर परिवार सब सूखे पड़े हैं बस। तो कहीं कहीं से देखिए सबकी अपनी अपनी जैसे एक जो घर परिवार है जहाँ पर ये पेड़ जो खड़ा हुआ है ये परिवार दुखित है। अगर कोई भी दुखित होगा तो कहीं कहीं से उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। नहीं हमको कहीं कुछ अच्छा नहीं लगा। हमको चारों कोण में जैसे अंधेरा लगता है। जमन स्थिति बा कि अब कौनो दुर्घटना हो तब हो हम लोग के ई कुल निकलागत बा चमत्कार। हम लोग एक तो अपाने भी पूरे गांव जाके पूछ लेना कि हाँ लोग कितनी स्थिति में हैं। हाँ हम लोग नहीं बता सकते लेकिन पूरे गांव जाके पूछ लिया कि लोग कितने स्थिति में हैं। हाँ यही बात है। ये देखिए जो आप लोग कहेंगे, जो आप लोग का विचार होगा उसको हम दिखाएंगे। और हमारे भैया एक बहुत ही साइंटिस्टिक हैं। ए भैया चश्मा वाले भैया आप ही तो जान लीजिए कि पूरा जो है इस वीडियो में जान लाएंगे, क्योंकि देखिए सच बोलने की शक्ति सबके अंदर नहीं होती है, लेकिन एक ऐसे जुआ हैं जो कि सच बात बोलने में जरा भी संकोच नहीं करते। साज बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साज है ताके हृदय आप। तो वो व्यक्ति हैं जो सच्चाई को सामने लाते हैं। भैया काहे गुस्सा कर रहे हो? बताइए। अरे यही भैया जो पेड़वा खड़ा हुआ इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार है? क्या कहना कि खड़ा हो गया, जो हमने बता दिया कि कैसे खड़ा हुआ। अरे जहाँ बताइए फिर से बताइए, पुनः बताइए ये, क्योंकि आप देखिए भाई दूसरे चैनल पड़ेगा ना, आप पुनः बताइए। वही ले लेना ना, वही वीडियो जो मैं बोल रहा हूँ। फिर से पुनः बोलने में क्या आपका पैसा खर्च हो रहा है क्या? देखिए फिजिक्स में कॉन्सेप्ट होता है सेंटर ऑफ मास। जी तो उस हिसाब से इसका मास यहाँ ज्यादा हुआ तो ये पेड़ इस तरफ खड़ा हो गया। जी और ये जो आप देख रहे हैं पूजा वूजा वाला, ये जानबूझ के किया गया है ताकि आप लोग जैसे आए और इंडिया को अंधविश्वास में फैला के रखें। हाँ यानी आपका कहना है कि जो न्यूज वाले हैं अंधविश्वास फैलाते हैं? फैलाते हैं, बिल्कुल फैलाते हैं। अभी आपके चैनल पे हम देखे, पता नहीं क्या आप क्या क्या डाल रखे हैं। जी और आप अचानक से आज भगवान वाला डाल रहे हैं। जी तो ये बताइए, जैसे जो आप कह रहे हैं यही चीज़ियत हम डालेंगे, यही चीज़ियत डालेंगे। जब कहीं कोई घटना होगी तो मीडिया वाला वही ओरिजिनल चीज़ तो दिखाएगा। कहना क्या चाहते हैं बोलिए। नहीं ठीक, अच्छी बात है जो भी कहना है। तो ये कहने का मतलब आपका ये है कि जो मीडिया वाले हैं ये जानबूझ के अंधविश्वास फैला रहे हैं। आप फैलाइए नहीं, आप बात खत्म बताइए। जो रक्षा उच्छा है क्या मीडिया वाले आके बांधे हैं जो अगरबत्ती? तो बात खत्म करिए ना, जो बात होगी खत्म करिए, उसको एक ही बार में गुजर करे जा रहे। हाँ नहीं तो सही बताइए। आप अब तो जाके बता रहे हैं। 2 बार हम 3 बार बोल चुके हैं, हम 3-4 बार बोल चुके हैं। और भी मीडिया वाले भाई आए, अभी और बोलना पड़ेगा आपको, और मीडिया वाले भाई आ गए। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। आप देखिए इनको, देखिए इन्होंने 5-6 बार बोल चुके हैं। जी। और आप सबसे मतलब एक ही आदमी को आप बार बार बुला रहे हैं और सबसे पूछ ही नहीं रहे। आप अच्छे हैं, जो व्यक्ति अच्छा होगा उसी को लोग बार बार देखते हैं। समय होना चाहिए ना। नहीं हमें घर जाना तो हम कैसे बोलेंगे? भैया बहुत भैया जाइए, इनकी बीबी इंतजार कर रही भैया। भी इंतजार ज्यादा लगा नहीं। तो क्या हुआ बाबू, क्या हुआ, क्या हो गया? ओए क्या हुआ? तो देखिए यहाँ के बच्चे भी जो ऐसा माहौल बना हो कि बच्चे काफी खुश हैं। और एक करिश्मा देखें, ये बहुत बढ़िया बोलते हैं। हाँ आ जाइए बाबू, आ जाइए। ये देखिए यहाँ पर तमाम, ये देखिए बालिग बच्चे हैं, शायद 2-3 बच्चे के पिता होंगे। इनकी मुंह दाढ़ी झड़ गई। भैया क्या नाम बाबू तुम्हारा? चंदन। ओहो, जो माथे पर लगाया जाता चंदन, वही चंदन है। ये बताओ ये पेड़वा कब खड़ा भैल बाबू? 8:30 बजे। 8:30 बजे रतिया में? हाँ। का भैल जो भोलेनाथ के करिश्मा है या काहे खड़ा हुई है? हमें ना पता। तुम्हें ना पता? का कुछ सुना है भाई जब सब बतिया से? नहीं। अच्छा अभी ये बच्चा घर से आ रहा है। दादाजी आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? भैया हम क्या करेंगे भाई, ये खड़ा हो गया बस, ये अभी ही बात है। खड़ा हो, हाँ खड़ा हो गया बस। ईश्वर के चमत्कार है या फिर जो नहीं अर्थ हो ही गया है? चमत्कार हो गया। हाँ हो ही गया, जब खड़ा हो गया चमत्कार है। हाँ को
जब खड़ा होकर चमत्कार है। नहीं तो जैसे मरल आदमी जी ना सकते वैसे 3 साल से गिरल हालात तक खड़ा ना भइल। कैसे खड़ा हो गया? तो खड़ा हो गया ना। हाँ। तो वही मान रहे हैं सावन के महीना में। सावन महीना में जड़ भारी था वो खड़ा हो गया, क्यों नहीं खड़ा हो गया? जब इधर आइए, इधर टूटा पड़ा पेड़ है। आप ऐसे मीडिया बना रहे हैं जैसे बकवास। इधर देखो, इधर जब ये जड़ टूटा पड़ा है यहाँ से तो वो खड़ा नहीं होगा। तो क्यों खड़ा हो गया इसको बताइए? जड़ एक टूट गया। और जब उधर जड़ भारी है, 15-20 टाली माटी है, तो वो खड़ा नहीं होगा उस जड़ में। हाँ, तो आपका कहने का मतलब कोई चमत्कार नहीं है, ये जड़ से खड़ा। चमत्कार, कोई चमत्कार नहीं है। तो देखिए भैया, सबके अपने अपने विचार हैं। यहाँ पर दो पहलू हैं। कोई कहता है चमत्कार है और कोई बता रहा है कि भैया ये नया आविष्कार है। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये पेड़ हरा हो गया, इसमें से पत्तियां आने लगी, तो ये लोग मानेंगे चमत्कार। कुछ हमारे भाई बंधु ऐसे भी हैं। भैया वो लोग कहाँ गए जो बोलते हैं भैया अगर पत्तियां आ जाएंगी तो चमत्कार मानेंगे? आपने मुझसे बोला था, वहाँ मिले थे अभी रास्ते में। आपने बोला उसमें से ब्लड आ रहा है, तो आप खुद देख रहे हो ब्लड आ रहा है कि नहीं ब्लड आ रहा है? नहीं आ रहा है। अफवाह में सुनाई दी। तो अफवाह है, अंधविश्वास है। अच्छा। बस अब क्या बोले, आत्मविश्वास है बस। मतलब ये जो सारी चीजें अंधविश्वास है। तो चलिए, मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हाँ दादाजी, ठीक है यार, जो हो गया तो हो गया, छोड़ो, जाने दो। कोई नहीं है, चलो। मिट्टी भरी पड़ी है तो टूटेगा नहीं। नहीं दादाजी, खुल के बताइए सबको। बाबा भीमराव अंबेडकर ने सबको अपना कहने का अधिकार दिया। देखा ऐसा है, अगर पेड़ हरियर हो गया है, चमत्कार तब हम मंदिर तो बन ही जाये। अच्छा। कुछ न कुछ कलामात हो ही जाएगी। और जब तो नहीं झूरा, ऐसा झूरा भैया, क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं वो जब वहाँ से टूटेगा तो यहाँ पे हो ही जाएगा खड़ा। क्या बोल रहे हैं कि दारू चढ़ेगा? आप क्यों अपमान कर रहे हैं? गलत बात। उनको नहीं, अपमान क्या किया जाता है इसमें? अपमान क्या किया जाता है? जो दारू बोल रहे हैं, दारू का यहाँ पे कैसी? हम लोग ये सब चीज मानते नहीं तो क्या अपमान किया जाता है? तो चलिए ठीक है भैया, देखिए अपने अपने विचार हैं। लेकिन इन दादा ने यही कहा है कि अगर इसमें पेड़ हरा हो गया तो यहाँ पे सब लोग इंतजार करेंगे कि इसमें से पत्तियां कब निकलने वाली हैं। तो यहाँ पर देखिए अब भोलेनाथ क्या करते हैं, क्या जो है यहाँ पर होता है आजमगढ़ जिले में। और जो भी जो है यहाँ पर देखिए, कैमरामैन जी दिखाइए, सब लोगों की भीड़ इकट्ठा, काफ़ी लोग दूर दराज से आए हुए हैं। और कहीं ना कहीं से अब क्या करिश्मा उसको भगवान जाने, क्या अच्छा है क्या बुरा है और क्या साइंस है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि आप लोग भी जो भी हैं, हमारे देश के जो भी लोग हैं यहाँ पर, हमेशा से हमारा जो देश है हमेशा से मतलब एक धर्मगुरु देश है। यहाँ पर हमेशा जो है भगवान को मानने वाले भी हैं, नहीं भी मानने वाले हैं। लेकिन मैं सबसे कहूँगा चलिए भैया आप लोग शिक्षित बनिए और कहीं न कहीं से अपने देश को विकास कीजिए, किसी भी अंधविश्वासी चीज़ में ना पड़िए। लेकिन कहीं ना कहीं से अगर किसी की श्रद्धा ईश्वर के प्रति है, देवी देवता के प्रति है, तो उनका भी उल्लंघन ना कीजिए। क्योंकि इस संसार में कोई कुछ लेके आता है और ना कोई कुछ लेके जाता है, और ना ही कोई संसार में अमर है। तो कहीं ना कहीं से कोई न कोई ऐसी शक्ति है जिसके चलते सुबह होती है, जिसके चलते शाम होती है। इतना बड़ा सूरज, इतनी बड़ी धरती, इतने बड़े समुद्र को अगर कोई संभाला है तो वो कोई शक्ति है। आपकी में भी अगर किसी साइंस में दम है, किसी जिंदा आदमी को मैं कहता हूं कि किसी मुर्दा आदमी को जिंदा कर दे। कोई साइंस वाले कहते हैं, ऐसे साइंस वाले से एक बार हुआ, हमसे ये बात हुई तो बोले कि हवा निकल जाती है, कोई आत्मा उत्मा नहीं होती है। तो हमने कहा अगर हवा है तो क्या सरकार के पास या साइंस के पास हवा नहीं है? तमाम गैस सिलेंडर है, किसी को जिंदा कर दे। तो ये जान लीजिए कि कहीं न कहीं से एक ईश्वरीय शक्ति है। क्योंकि साइंस भी जब फेल होता है तो भी बोलता है ओ माय गॉड, इसके आगे मैं नहीं जानता। तो कहीं ना कहीं से आपको किसी न किसी तरीके से रूप में, क्योंकि हमारे ही देश के जो बाबा भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने जो बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। क्यों किया? क्योंकि उनको भी भगवान में आस्था थी। उनको भी लगता था कि मानव जीवन अनमोल है, कुछ न कुछ पूजा पाठ या जो कुछ भी है इसको करना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति का जो स्वभाव होता है या जो व्यक्ति का मानव जीवन होता है, ये बड़े दुर्लभ से मिलता है, जिसको पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। तो दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, कमेंट के द्वारा बताइएगा। आप लोग भी पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, अपने में खुश रहिए, लेकिन किसी को तकलीफ मत दीजिए। क्योंकि कहते हैं कि मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, यह तो एक मजाका है, पर किसी का दिल ना तोड़ो, ये असली घर खुदा का है। तो सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा मस्जिद ये आपका शरीर है। किसी व्यक्ति को दुख मत दीजिए, किसी व्यक्ति को तकलीफ मत दीजिए। क्योंकि अगर किसी का दिल दुखता है तो उस ऊपर वाले को बर्दाश्त नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं से जो आपदाएं आती हैं, जो अभी एक भाई साहब बोले भ्रष्टाचार है, गरीबी है, ये ऊपर वाले की देन नहीं है, ये हमारे तुम्हारे कर्मों की सजा है। जय हिंद।